हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन का दिया था, ठीक उसी सिंप्लीफिकेशन का आज मैं पार्ट 2 कराऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में सारे सवाल कराना संभव नहीं था। इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल थे 2 पार्टों में बांट दिए थे। पहले पार्ट में मैंने जो थे बॉडमास पद्धति पर सवाल कराए थे और आज मैं जो सवाल कराऊंगा केवल शॉर्ट ट्रिक और सूत्र पर आधारित सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सरलीकरण का ये दूसरा भाग है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सरलीकरण का पार्ट 2। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस आगे इन्फानाइट यानी कि अनंत तक, यानी कि जब अंडर रूट के अंदर इस तरीके से संख्या प्लस प्लस करके देंगे और अंडर रूट भी लगाते रहेंगे और लास्ट में अनंत तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं, तब इसको किस तरीके से हल करेंगे। ठीक, तो इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इसका शॉर्ट मेथड है, मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सवाल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये इसके जो 72 हमको दिया होगा, ये जो 72 दे रखा है हमको, संख्या जो दे रखी है, इसके इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उन फैक्टरों का जो अंतर आएगा वो 1 आए। उन फैक्टरों का अंतर कितना है? 1 आए। जैसे 72 के अगर हम टुकड़े करें तो 9 8 72 होगा। ठीक है, और इस तरीके से करना है कि इनका अंतर 1 आए। ऐसे तो 12 6 भी 72 होगा, लेकिन 12 6 नहीं करेंगे क्योंकि 12 और 6 का अंतर 1 नहीं होगा। 12 6 का अंतर 1 नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से इस संख्या का जो संख्या दी होगी उसके इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उसको कि जो है उनका अंतर 1 आए। ठीक, तो हमने देखा कि 9 8 72 और हमने ये भी देखा कि 9 में से 8 गया 1, यानी कि इनका अंतर भी 1 आ रहा है। ठीक, तो जब इसके टुकड़े कर लेंगे फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये आपस यहाँ पर प्लस आ रहा है, हर जगह प्लस आ रहा है, संख्याओं के बीच में अगर प्लस 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 अनंत तक प्लस प्लस चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो इस टुकड़े किए हैं इसका जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली जो संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना है। कुछ इसके टुकड़े ऐसे करना है जिनके दोनों को अंतर 1 आ जाए। फिर हम देखेंगे अगर प्लस 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 निशान है, अनंत तक धनात्मक निशान है, तो हम बड़ी वाली संख्या ही हमारा उत्तर होगी, यानी कि बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब आंसर बी हमारा सही होगा। ठीक, अब आ जाइए दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या है? सवाल वही है, लेकिन यहाँ पर प्लस 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 है और दूसरे सवाल में माइनस 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 लेके चल रहा है। तो बस थोड़ा मेथड बिल्कुल यही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए टुकड़े इसके भी करेंगे, वही टुकड़े करेंगे जिसका अंतर 1 आ जाए, अंतर 1 आ जाए। तो अंतर क्या है? तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि अंतर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारे टुकड़े सही है। लेकिन अब हम जब देखेंगे कि यहाँ माइनस माइनस चल रहा है, जब प्लस चल रहा था तो हमने बड़ा वाला फैक्टर आंसर किया, आंसर आया था हमारा। जब माइनस माइनस चलेगा तो हमारा छोटा वाला फैक्टर जो है, छोटी वाला फैक्टर जो है वही हमारा आंसर होगा। इसलिए यहाँ आंसर जो आ जाएगा हमारा वो 3 आ जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो अगर प्लस प्लस निशान है तो इसके पहले नंबर फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 आ जाए। उन फैक्टरों में जो बड़ा फैक्टर होगा, अगर प्लस प्लस का निशान है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, अगर माइनस माइनस का निशान है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 सवाल में हमने देखा है कि पहले दूसरे सवाल में क्या हो रहा था। पहले दूसरे सवाल में आराम से फैक्टर हो जा रहे थे, पहले दूसरे सवाल में आराम से फैक्टर हो जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी सवाल संख्या ऐसी भी आ सकती है कि जिसके फैक्टर ही ना हो रहे हो, फैक्टर तो हो रहे हो लेकिन उनका अंतर 1 ना आ रहा हो। अगर उनका अंतर 1 नहीं आ रहा हो, जैसे अगर यहाँ पर 10 आ गया
अब क्या हो गया, संख्या 10 आ गई, √10 प्लस √10 प्लस √10 और आगे आगे इन्फिनाइट यानी अनंत तक। ठीक, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब 2 पंजे 10 तो कर रहे हैं, टुकड़े तो कर रहे हैं 5, लेकिन उनका अंतर 1 नहीं आ रहा है। 5 में से 2 गया 3, 10 के हम 10 कर रहे हैं तो 10 में से 1 गया 9, यानी कि 10 के ऐसे टुकड़े होना असंभव है जिनका अंतर जिनमें दोनों टुकड़ों का अंतर जो है 1 आए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन के लिए भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि जैसे संख्या 10 दे रखी है, अब चूंकि जब 10 के इस सवाल में प्लस 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 इन्फिनिट प्लस दे रखा है और अनंत तक दे रखा है, तो प्लस अगर दे रखा होगा तो हम 10 से आगे बढ़ेंगे यानी कि 11 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, और 10 से आगे बढ़ने पर जो भी पहली संख्या ऐसी प्राप्त होगी जिसके गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों का अंतर 1 आएगा, तो वही संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे 10 के बाद हमारे पास आती है संख्या 12, जिसके टुकड़े हम कर सकते हैं आराम से 4 गुणा 3, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि इनका अंतर भी 1 आ रहा है। तो बस हम यही संख्या 10 के बाद ले लेंगे और इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तब अब ऐसा नहीं करेंगे कि यह बड़ी संख्या इसका आंसर होगी, नहीं, क्योंकि 4 इसके टुकड़े हो रहे हैं 4 गुणा 3 यानी कि 2, 4 और 3, इसका मतलब जो है इसका आंसर जो आएगा 3 व 4 के बीच, यानी कि जो ये संख्या जो भी मिलेगी पहली उसके टुकड़ों का जो अंतर 1 अगर आ रहा है, तो यही 2 टुकड़े ऐसे होंगे जिनके बीच इस सवाल का आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, यानी कि संख्या 3 व 4 के बीच ही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब ये तो रही प्लस वाली बात। अब अगर माइनस आ गया फिर क्या करेंगे, तो देखिए चौथा सवाल इसी तरीके का है। माइनस जब आएगा तो माइनस क्या होता है, घटना यानी कि पीछे बढ़ना, पीछे बढ़ने को माइनस कहते हैं और आगे बढ़ने को प्लस कहते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे कि माइनस में पीछे बढ़ेंगे और प्लस में आगे बढ़ेंगे। तो जब माइनस है तो पीछे बढ़ेंगे, यानी कि 5 से पहले जो भी पहली संख्या मिलेगी, 5 से पहले जो भी पहली संख्या मिलेगी जिनके टुकड़ों का अंतर जो है 1 आएगा, तो वही संख्या ले लेंगे। ठीक, अब जैसे 4 ले लें, 5 से पीछे हटे तो 4 पे आए, लेकिन 4 पे 4 2 दूनी 4 नहीं हो रहा है, 3 पर आए, 3 कम 3 नहीं हो रहा है, तो 2 पर आए, तो 2 के ऐसे टुकड़े करने पर अंतर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब संख्या 2 ले लेंगे। तो 2 गुणा 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या मिल गई जिनके टुकड़े 2 कम 2 हो जाएंगे और दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि ये जो गुणनखंड आए हैं, इस सवाल का जो आंसर है इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1 व 2 के बीच, यही आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन हमारा सही है सी वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 5 और 6। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि अब हमको जो है इन्होंने जो संख्या दी है रूट में वो इनटू में दे दी है, यानी कि √7 इंटू √7 फिर इंटू √7 और फिर इंटू करके फिर सीधे इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक इसी तरह से √7 इंटू √7 इंटू √7 अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल का हल करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और 1 सेकंड से कम समय में ये सवाल हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ये सूत्र है हमारा कि अगर √a इंटू जैसे √a फिर इंटू √a फिर इंटू और इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक इस तरीके से जब जाएगा रूट में संख्या और इनटू में जाएगी अनंत तक, तो इसका मान वही होगा जो यहाँ पर संख्या होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर a है तो इसका उत्तर भी a ही है। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है 7 √7 इंटू √7 इंटू √7 फिर लास्ट में इन्फिनाइट अनंत तक गया है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यही संख्या होगी, यानी कि आंसर जो है इसका 7 ही होगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा नंबर, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक, अब सवाल नंबर देखते हैं छठा सवाल क्या है। देखिए छठा
और पाँचवें और छठे में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ भी संख्या दे रखी है, यहाँ 3 संख्या दे रखी है और फिर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इस तरीके से संख्या दे रखी है। यहाँ भी संख्या √7 इंटू में दे रखा है। लेकिन इस सवाल में ये अंतर है कि क्यों ये इन्फिनाइट अनंत तक गया है, जबकि ये अनंत तक नहीं गया है, ये सीमित रहेगा। हो सकता है केवल 3 बार गुणा हो सकता है 4 बार हो सकता है 5 बार हो सकता है 6 बार, लेकिन अनंत तक नहीं होगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, जब अनंत तक नहीं होगी, एक सीमित संख्या तक ही होगी, तो इसको करने का तरीका दूसरा होगा। वो क्या होगा कि देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को गिन लेते हैं, संख्याएं कितनी बार आई, यानी कि इस √3 की गुणा कितनी बार हुई है। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, यानी कि √3 की गुणा कितनी बार हुई है, 5 बार हुई है। उसके बाद फिर नहीं हुई है तो निश्चित संख्या कितनी होगी, 5, यानी कि 5 बार हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर पर 5 मान निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी भी संख्या, किसी भी रूट में जो संख्या दे रखी होगी, वो जितनी बार होगी उतनी बार, अगर 2 बार होगी तो यहाँ पर 2 की पावर 2 निकाल लेंगे, 3 बार होगी 2 की पावर 3 निकाल लेंगे, 4 बार होगी 2 की पावर 4 निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगी उस संख्या को 2 की पावर में रख के और उसका मान निकाल लेंगे। तो 2 की पावर 5 का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 मान आ गया। ठीक, अब जब हमारे पास 32 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 का मान जो 32 आया है, इसको फिर आंसर कैसे निकालेंगे, जो संख्या यहाँ पर दी होगी, यहाँ पर क्या दे रखा है 3, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3। और जो यहाँ 2 की पावर 5 का मान जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कम करेंगे। 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 31 बटे वो बाकी हर में पूरी की पूरी संख्या ऐसी रख देंगे 32। ठीक, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर आएगी पावर करके, उसमें से 1 कम करके अंश, इसकी पावर का अंश बनाएंगे और बटे बाकी पूरी संख्या ऐसी रख देंगे। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 3 की पावर 31 बटे 32 आंसर कौन सा मान सही है, हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐसे कर करके लास्ट में प्लस 1/90 प्लस 1/110 का मान हमसे पूछा है। यानी कि पूरा कैलकुलेशन करके हमको इसका मान निकालना है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि वैसे मान निकालेंगे तब तो शायद बहुत समय लग जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जब इस टाइप का सवाल होगा तो इसको कैसे हल करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर संख्या 1/2 है, 1/2 है, तो इसको हम 2 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2। ठीक, प्लस 1/6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, प्लस 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 4। लेकिन अब हमें पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, बस शुरू के 3 स्टेप लिख लेंगे, बाकी हम प्लस करके अपने आप डैश लगा लेंगे और लास्ट की संख्या लिखेंगे। लास्ट की संख्या कितनी है, 1 प्लस 1/110, तो प्लस 1/10 गुणे 11। ठीक है, 10 गुणे 11, सॉरी 11 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जब भी इनके बीच जो है अंतर देख लेंगे कि कितना है। जो हमने गुणनखंड किए हैं, जो हमने इन संख्याओं के फैक्टर किए हैं, उनके बीच अंतर कितना है। हमने देखा इनके बीच जो अंतर है 1 आ रहा है, सबके बीच अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, तो अब जब अंतर 1 आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या होगी, पहली वाली यानी कि 1/1, तो 1/1 लिखेंगे, 1/1 लिखेंगे। ठीक है, पहली वाली, फिर माइनस, अब यहाँ पे लास्ट वाली, यानी कि यहाँ पे पहली वाली 1/1 और यहाँ पे लास्ट वाली 1/11, माइनस 1/11 कर देंगे। ठीक, 1/1 का मतलब 1 हो गया, 1 माइनस 1/11, 11 कम 11, 11 में से 1 गया, 10/11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको आसानी से हल
कर लेंगे जब भी इस टाइप का सवाल दिया होगा। इसके फैक्टर इस तरीके से कर लेंगे, अगर और फैक्टर करने पर हम अंतर देखेंगे। अगर अंतर 1 आ रहा है तो सीधे जो भी पहली वाली संख्या 1/1 जो ये होगी उस वो माइनस लास्ट वाली, यानी कि ये वाली माइनस ये वाली। ठीक, इस तरीके से माइनस करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी बिल्कुल सवाल नंबर 7 की ही तरह है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 7 की तरह करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/20 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 5 प्लस 30 को लिख सकते हैं 5 × 6 और प्लस 42 को लिख सकते हैं 6 × 7 प्लस। अब आगे हम सारे फैक्टर नहीं करेंगे, आगे हमने देखा बिल्कुल वैसे ही क्रम जा रहा है, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, ये 11 × 12 होगा। बस आगे एक नज़र देख लेंगे कि वही क्रम जा रहा है। अगर वही क्रम जा रहा है तो आगे उसको नहीं करेंगे और यहीं पर रोक के लास्ट वाला देख लेंगे। लास्ट वाला क्या है, प्लस 1/132 है, 11 × 12 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने इनके बीच अंतर देखेंगे कितना कितना आ रहा है। हमने देखा 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 और 11 ये, यानी कि अंतर भी 1 आ रहा है। तो बिल्कुल वही ट्रिक लगाएंगे क्या कि सबसे इन दोनों ये से 1/4 लिखेंगे माइनस इधर से पहली वाली संख्या और इधर से लास्ट वाली 1/12। ठीक है, तो यह 12 एलसीएम आ गया हमारा। तो 4 × 12, 12 कम 12, 3 में से गया 2/12, 2 कम 2, 2 × 6 12, यानी कि 1/6 आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी बिल्कुल उसी तरीके से है, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, जैसे 1/4 है तो इसको हम ले सकते हैं 1 × 4। ठीक, प्लस 1/28 है तो इसको ले सकते हैं हम 4 × 7 प्लस 70 है तो इसको हम ले सकते हैं 7 × 10। इस तरीके से फैक्टर करते हुए चलेंगे। देखिए 1 × 4 फिर 4 × 7, 3 का अंतर चल रहा है। देखिए इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का। अब इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 × 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 × 16। ये इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 13 × 16। तो प्लस करके इसको लास्ट में लिख देंगे 1/208 के टुकड़े 13 × 16। ठीक, अब हमने देखा इन सब के बीच अंतर 3 है। जब अंतर 1 का आ रहा था तब हमने क्या किया था कि इसकी लास्ट पहली संख्या ले ली 1/1 और लास्ट वाली ले ली 1/16 और उसको माइनस कर देते थे। लेकिन जब अंतर 1 ना आकर अंतर 1 से ज़्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पर अंतर 3 का आ गया, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, तब हम क्या करेंगे जो ये अंतर आएगा उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 1/3 करके 1/बटे में अंतर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे अंतर 3 है तो 1/, अगर अंतर 6 होता है तो 1/6, 10 होता है तो 1/10, इस तरीके से लिखेंगे इनटू ब्रैकेट। फिर वही करेंगे, पहली वाली संख्या 1/1 यानी कि 1 माइनस लास्ट वाली संख्या 1/16, यानी कि सवाल उसी तरीके से होगा जब अंतर 1 आता था। बस अंतर इतना है कि जो अब अंतर 1 ना आकर 1 से ज़्यादा है तो उस अंतर को उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा। ठीक, तो बराबर ये 1/3 हो गया और गुणा 16 कम 16 में से गया 15/16, 3 पंजे 15, यानी कि 5/16 आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ही अंक के प्रयोग करके जो संख्या बनाई गई है वो संख्या हमको दी गई है। जैसे यहाँ पर केवल अंक 5 का प्रयोग करके जो संख्याएं हैं वो संख्याएं दी गई हैं 5555, 55555, 55, 555 और 5। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल जब भी आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर कितने 5 हैं।
यहाँ पर 1 है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 4। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55,555 है और उसमें सबसे अधिक कितने 5 है? 5 है। तो हम इतनी ही गिनती लिख लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या में जितने 5 होंगे उतनी ही गिनती लिख लेंगे। तो गिनती कहाँ तक लिख लेंगे? 5। और ये गिनती लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब इस बड़ी से छोटी से बड़ी की ओर, आरोही क्रम का मतलब छोटी से बड़ी की ओर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये गिनती हमने लिख ली। अब इसके ऊपर 5 लिख लेंगे, सबके ऊपर 5 5 5 5, ठीक। इस गिनती को हमेशा आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी छोटी से बड़ी की ओर। अगर यहाँ पर एक संख्या और होती जिसमें 6 5 होते तो हम गिनती 1 से 6 तक लिखते और सभी के ऊपर 5 5 5 लिख देते। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है ये देखिए। 5 पंजे 25 की 5, इसकी गुणा होगी, 5 पंजे 25 की 5, 2 हासिल। फिर इसकी गुणा 4 पंजे 20 और 2 22 की 2, फिर 2 हासिल यहाँ पर लग गया। फिर इसकी गुणा 3 पंजे 15 और 2 17 की 7, 1 हासिल यहाँ लग गया। 2 पंजे 10 और 1 11 की 1, फिर 1 हासिल, 1 पंजे 5 और 1 6। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसकी गुणा करेंगे। तो 61,725 जो है हमारा आंसर आ गया। हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारी है ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इस तरीके के सवाल चाहे कितना भी बड़ा दे देंगे उसे सेकंड में कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? बिल्कुल वैसा ही सवाल है, एक ही अंक का प्रयोग करके संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन बस अंतर इतना है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। जब पॉइंट लगाएंगे तब कैसे करेंगे, जब पॉइंट नहीं लगेगा तब तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने 10वां सवाल कराया था। लेकिन अगर पॉइंट लग जाता है तब कैसे इसको हल करेंगे? तरीका इसका वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कहाँ से। यहाँ पर कितने 6 हैं? यहाँ पर 1 6 है, यहाँ पर कितने हैं? 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे ज्यादा बार 6 कहाँ पर है? 5 बार है। सबसे ज्यादा बार कितनी बार 6 है? 5 बार है, ठीक है। तो हम 5 तक गिनती लिख लेंगे जैसे उसमें 5 तक लिखी थी। लेकिन अंतर इतना है कि जब अगर पॉइंट वाला सवाल होगा तो वो गिनती जो लिखते हैं वो अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। और अगर पॉइंट नहीं है तब हम जो है गिनती आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर। यानी कि अगर पॉइंट वाला सवाल है तब हम गिनती लिखेंगे अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटी की ओर, 5 4 3 2 1, ठीक। अगर संख्या में पॉइंट नहीं है तब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि आरोही क्रम में। और अगर पॉइंट वाला सवाल है तो अवरोही क्रम में उल्टी लिखेंगे 5 4 3 2 1, ठीक। अब क्या करेंगे? जैसे वहां करते थे, ऊपर हम 5 थे, वहां पर 5 थे, हमने 5 5 लगा दिया था सभी अंकों के ऊपर। यहाँ पर 6 है तो हम सभी अंकों के ऊपर 6 6 लगा देंगे, 6 6 6 6। बस बाकी कोई काम नहीं करना है। बस अब उसी मल्टीप्लाई उसी तरीके से होगी जैसे उस सवाल में की थी। देखिए 1 6 6, 2 6 12 की 2, इसकी गुणा होगी, इसकी गुणा होगी 1 6 6, फिर इसकी गुणा होगी 2 6 12 की 2, 1 हासिल। फिर 3 2 6 की गुणा 3 6 18 और 1 19 की 9, फिर इसकी 4 6 3 6 18 19 की 9, 1 हासिल इस पे लगेगा फिर, ठीक। 4 6 24 और 1 25 की 5, फिर 2 हासिल इस पे, 5 6 30 और 2 32। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि पॉइंट लगा है तो आंसर पॉइंट में आना चाहिए। तो क्या करेंगे? पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे? जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, सबसे ज़्यादा बार 6 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। तो पॉइंट भी हम 5 ही बार 5 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो 5 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। तो 3.25,926 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक।
तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से इसको सेकंड में हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 12वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 12। 12वां सवाल क्या है कि 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 6 बार 3 लेकर 1/3 जो है संख्या हमको दे रखी है और प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल हमने देखा। तो हम देखिए हमने ये देखा कि 3 सही 1/3 को हम 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3 और प्लस आगे इसी तरीके से हम इसको लास्ट वाली को भी लिख सकते हैं 3,33,333 प्लस 1/3। तो इससे हमको सिद्ध क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जब सवाल करेंगे एग्जाम में तो इसको हमें केवल सीखना है, वहाँ लिखेंगे नहीं वरना टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, बस इसको दिमाग में रख लेंगे कि हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हमें पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अभी हमने कुछ देर पहले हमने 3, 33 और आगे अच्छा बीच में भी संख्या होंगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 33 है, तो इसका मतलब बीच में 333 भी होगा, फिर 3,333 भी होगा, फिर 33,333 भी होगा। ठीक है, बीच में और भी संख्याएं होंगी। यानी कि संख्या यहाँ पर 3 की संख्या 1 से शुरू हो गई है, ये 2, इसका मतलब यहाँ 333 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और लास्ट में कितना है 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 है। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 6 तक 3 संख्या हमको दे रखी है 3 की। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है कि 1 से, अब चूंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल इससे पहले जो मेथड मैंने बताया था वही मेथड इस्तेमाल करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 लिख के फिर सब पे 3 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 ही तो 3 33 3 ही का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये गुणा निकाल लेंगे। ठीक है, अब बचा 1/3 वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। 6 × 18 की 8, 1 हासिल यहाँ लगेगा, 5 × 15 और 1 16 की 6, 1 हासिल यहाँ लगेगा, 4 × 12 और 1 13 की 3, 1 हासिल यहाँ लगेगा, 3 × 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल यहाँ लगेगा, 2 × 6 और 1 7, 1 × 3। तो अब क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये 3 33 और 333 ये तो सॉल्व होके इसकी जो है सॉल्व होके इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व 1/3 देखेंगे। तो चूंकि ये संख्याएं कितनी बार आई हैं, 6 बार आई हैं, इसका मतलब 1/3 भी 6 बार आया होगा। तो हम 1/3 भी 6 बार जोड़ रहा होगा। तो 1/3 को 6 बार जोड़ने का मतलब 1/3 गुणा सीधे 6 कर दें। जब 1/3 6 बार आया तो 1/3 की 6 बार से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 1/3 जुड़ के कितना आ गया हमारा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इसमें प्लस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, तब हमारा कितना आंसर आ जाएगा। जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखिए 8 2 10 की 0, फिर 6 और 1 7 ऐसे ही आ जाएगा, बाकी पूरा ऐसे ही आ जाएगा 3703। तो ये हमारा कितना आंसर आएगा 370। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके पहले हम ये 333 इस तरीके से ये जोड़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके फिर 1/3 6 बार आया है तो 1/3 की 6 से गुणा करके हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्योंकि सब प्लस हो रहे हैं तो इस 2 को इसके साथ प्लस कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 13वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। 13वां सवाल क्या है, 13वें सवाल को देखने से पता चल रहा है कि 999/1/7, 999/2/7, 999/3/7, 3/7 और इसके बाद लास्ट में 999 सही 6/7। ठीक है, तो इस तरीके से जो सवाल जब दिया है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले वाले सवाल में क्या अंतर है। पहले बारे में ये संख्याएं घट रही थी, बढ़ रही थी।
यहाँ पर अगर 3 दे रखा है, फिर यहाँ 33, फिर 333, फिर 3333 दे रखा था। लेकिन यहाँ पर जो 999 है ये हर जगह 9 के 3 ही बार 9 है। यहाँ ये भी 999, ये भी 999, ये भी 999 और लास्ट में भी 999 ही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये देख लेंगे कि इसको जब जोड़ने के लिए क्या करेंगे। हमने देखा कितनी बार आया है, 6 बार, 1 2 3 और लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 999 6 बार आया है। और इसका मतलब जो 999 जोड़ा जाएगा तो 999 की हम कितने से 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 निम 54 की 4, 6 निम 54 की 4, 5 आसे 6 निम 54 और 5 59 की 9, 5 आसे 6 निम 54 और 5 फिर 59, ये आ गया। यानी कि 999 यहाँ तक जोड़ के कितना आ गया, 59 94। ठीक, अब आ गया इसको जोड़ेंगे कि 1/7, 2/7, 3/7, तो नीचे तो हर बराबर है, तो नीचे तो हमारा 7 ही आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ रहा है, 6 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 और प्लस आगे कितने 6 अंकों तक जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब हम 1 से 6 तक गिनती जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अगर 6 तक है तो ऐसे ही जोड़ लेंगे। लेकिन अगर यही गिनती थोड़ी सी यहाँ पर लंबी हो जाती, मान लो 50 तक दे देते, 25 तक दे देते, तब हम क्रमागत संख्याओं का जोड़, n क्रमागत संख्याओं का जोड़ वाला फार्मूला लगाते हैं। कौन सा, n × n + 1/2। अब जैसे यहाँ 6 है, 1 से लेकर 6 तक का जोड़ कितना हो जाएगा, यानी कि 6 × 7/2, 2 × 6, 3 × 7 21 आ गया। तो इसका जोड़ कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। और ये हमारा 7, 7 × 21, यानी कि 3 आ गया। तो इसमें 3 और जोड़ देंगे, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 और 94, 3 97। यही आंसर हमारा होगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15। ठीक है, पहले 14 फिर 15 और दोनों सवालों में शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस वही शॉर्ट ट्रिक दोनों सवालों को अंतर को ध्यान में रखते हुए उसको जो है याद रखेंगे। ठीक, देखिए इसमें 14 सवाल में क्या है कि 1+ आ रखा है, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 और आगे इतना। ठीक, ये 15 सवाल में क्या है, 1 - 1/3, यानी कि यहाँ प्लस 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 चल रहा है और 15 सवाल में माइनस माइनस चल रहा है। दोनों की ट्रिक एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान रखेंगे। ठीक, देखिए 1 + 1/3 का मतलब हो जाता है 3 × 3 और 1 4/3 गुणा, यहाँ पर इंटू है 4 × 4 और 1 5/4 गुणा 5 × 5 और 1 6/5 गुणा, आगे फिर लास्ट वाली संख्या देखेंगे 100 × 100, 99 × 99 और 1 100/99 गुणा और 100 × 100 101/100। ठीक, अब हमने देखा कि ये वाली संख्या कटती जा रही है, 4 से 4 कट रहा, 5 से 5 कट रहा, 6 से यहाँ 6 से, यानी कि इस तरह से कट रहा है, इस तरीके से जो है कट रहा है, इस तरीके से कटान चल रहा है, ऐसे ऐसे कटान चल रहा है। ठीक है, तो ये 100 से 100 कटेगा, इसका मतलब जो इस तरीके से चल रहा है, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये 99 भी कटा होगा। ठीक है, ये फिर 100 भी कट गया। इसका मतलब यह है कि लास्ट में क्या बचा हमारे पास, लास्ट में अंश में हमारा 101 बचा और हर में 3 बचा, तो आंसर कितना आ गया 101/3। यही आंसर हो गया, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगर हमको थोड़ा सा और प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो और अच्छा और समय बचाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमने देखा कि सवाल हमारा इस तरीके का है और ये कंडीशन का है, 4 × 4 1 5/4 है, 5 × 6/5 है, इस तरीके का सवाल है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली लिख लेंगे और दूसरी वाली लास्ट वाली लिख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, पहली वाली 4/3 पहली वाली लिख लेंगे और बिल्कुल लास्ट वाली लिख लेंगे कितनी, 101/100 वाली। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने देखा जब प्लस चल रहा है, जब प्लस चल रहा है तो क्या होता है, कटान ऐसा चलता है, कटान याद रखेंगे, प्लस में कटान ऐसा चलेगा, माइनस में कटान ऐसा चलेगा, यानी कि प्लस में अंश को काट देंगे और लास्ट वाला अंश, यानी कि इसका अंश और इसका हर काटेंगे प्लस वाले में। जब अगर प्लस दे रखा होगा तो इसका अंश और लास्ट वाली का हर काटेंगे और आंसर 101/3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस वाली में
क्या करेंगे, अब देखिए माइनस वाला ये तो क्लियर हो गया। अब माइनस वाला देख लीजिए, माइनस वाले में भी सवाल वही है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया। तो क्या करेंगे, हम पहली वाली संख्या लिखेंगे केवल 3 कम 3 में से एक गया, 2/3 लिखा, और लास्ट वाला ये 100 कम 100 में से एक गया, 99/100। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो मैंने बताया था जब प्लस, यहाँ पर माइनस है, जब माइनस प्लस वाला होता तो हम इसका अंश काटते और लास्ट वाली का हर, लेकिन जब माइनस होगा तो इसका हर काटेंगे और लास्ट वाली का अंश काटेंगे, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अंश में 2 और हर में 100, यानी कि 2/100 आ जाएगा। 2 कम 2, 2 50 हम 100, यानी कि 1/50 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर सवाल इस तरीके से आते हैं तो प्लस वाला जो चिन्ह होगा तो वो शुरू का अंश और लास्ट का हर काटेंगे, और यानी कि कटान हमारा इस तरीके से होगा प्लस में, और प्लस में इस तरीके से होगा, और माइनस में इस तरीके से चलेगा। तो इस कंडीशन को याद रखते हुए चलेंगे और सेकंडों में सवाल निकल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 16 और 17। 16 सवाल क्या है कि 1.25 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान पूछा है हमसे। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हमने देखा कि ये फार्मूला बन रहा है किसका, a प्लस, अगर इसको हम a मान लें तो ये भी a हो गया, इसको b मान लें तो ये भी b हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर जो है का मान हमसे पूछा है। तो फार्मूला हम चूंकि जानते हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर जो है 4ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4ab के। तो हमको a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का तो होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर इसी फार्मूले का उपयोग करके इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणा a की जगह क्या रखेंगे 1.25 रख लेंगे, और गुणा b की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और सॉल्व कर लेंगे। 125 के जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 500 दूनी 1000, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 1000। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 बेकार, तो कितना बचा हमारे पास 10 आ गया, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 17वां सवाल। तो 17वां भी सवाल हमको इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर इसको a मान ले तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये भी b हो गया, क्योंकि 1/25 1/25 a + b का होल स्क्वायर ये भी है, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का मान पूछा हमसे। तो यही 4ab में ही ab के मान रख के निकालेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 4ab के बराबर होता है। तो इसको भी हम लिखेंगे 4ab, यानी कि 4 गुणा a की जगह क्या रखेंगे 25, और गुणा b की जगह क्या रखेंगे 1/25। 25 से 25 कट गया, बराबर 4 आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमें फार्मूला याद है तो इस तरीके का सवाल जो है सेकंड में हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 18वें 19वें सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 18 और 19। ठीक है, 18 सवाल भी फार्मूले पर आधारित है और 19वां सवाल भी फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला क्या बन रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो 32.4 ये भी हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, ये a और ये b। तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे ab, ये फार्मूला हमारा बन रहा है। और ये फार्मूला ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा 4 के बराबर होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस रूप में दे रखा है तो उसका मान जो है 4 के बराबर होता है। इसका मतलब इसे बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे a गुणा b है, तो हम बिना कैलकुलेशन करके ही सीधे आंसर 4 पर टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या चाहे यहाँ संख्या कुछ भी रखी हो, लेकिन अगर इस रूप में सवाल बन रहा है तो इसका आंसर 4 ही होगा। तो इसे बिना कैलकुलेट किए ही हमारा आंसर 4 हम जो है टिक करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं 19वें सवाल पे। 19वां भी सवाल में फार्मूला बन रहा है, ये a हो गया, ये b,
ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। तो हमारा क्या फार्मूला बन रहा है? फार्मूला हमारा बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर 2 लगा दिया, 2ab कर दिया, यहाँ पर केवल ab था, यहाँ पर कर दिया 2ab। तो ये जब ab होगा तब तो 4 होगा, लेकिन अगर 2 लगा देंगे 2ab तो इसका मान जो है 2 के बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा? 2 के। तो इस रूप में भी जब सवाल होगा तो यहाँ संख्याएं कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी रख दें, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमने देखा ये सवाल इस रूप में है तो इसका मान जो है हमेशा 2 के बराबर होता है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा और हम 2 पे ही टिक कर देंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 20। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 20। ठीक, सवाल नंबर 20 भी फार्मूले पर बेस है, यानी फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, क्या फार्मूला बन रहा है इसमें देखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर 75, इसको हम अगर a मान लें तो ये a हो गया, इसको अगर b मान लें तो ये भी b हो गया, और ये a और ये b, यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला हमारा बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, फिर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या है? a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है। तो जब भी इस फार्मूले का रूप बनेगा तो ये जो है किसके बराबर होता है? ये सदैव 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। इसलिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ये जो सवाल दे रखा है वो इस फार्मूले का रूप बन रहा है, इसलिए सीधे सीधे इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 21 और 22 पर। तो मेरे दोस्तों आप देखते हैं सवाल नंबर 21 और 22। ठीक है, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक, 21वां और 22वां ये भी फार्मूले पर ही आधारित है। इसको भी हम फार्मूले से ही करेंगे और फार्मूला जब याद रखेंगे तो सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक, देखिए 21वां सवाल क्या है कि हमको दे रखा है 6.7 का क्यूब प्लस 3.3 का क्यूब। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें और इसको b मान लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। जब 6.7 को a माना तो ये भी a हो गया, ये a हो गया, ये 3.3 b और ये b। यानी कि फार्मूला हमारा क्या बन रहा है? हमारा फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बन रहा है। तो जब भी इस तरीके से का फार्मूला बनेगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रूप बन रहा है, तो ये जो है हमेशा किसके बराबर होता है? ये हमेशा ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? जब हमने देखा कि ये सवाल जो है इस रूप में है, फार्मूले के इस रूप में है, तो हम इसको किसके बराबर रख सकते हैं? a प्लस बी के बराबर। तो हम इसी की सहायता से इसका मान निकाल लेंगे, यानी कि a की जगह क्या रखेंगे? 6.7 और प्लस b की जगह क्या रखेंगे? 3.3। दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 की 0, 6 3 और 1 10, 1 के बाद पॉइंट, तो बराबर कितना आ गया? 10 आंसर हमारा आ गया। यह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 22वां सवाल। 22वां क्या है? ये अगर यहाँ भी फार्मूला बनना है, देखिए इसको अगर हम a माने, इसको b मान लें, इसको क्या मान लें? a और इसको हम मान लेंगे b। तो यहाँ 13.7 को a माना तो ये a स्क्वायर प्लस ये a ये b प्लस ये b स्क्वायर, यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है पूरा किसके बराबर होता है? ये a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक, तो इन दोनों फार्मूले में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए प्लस है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू है और नीचे एक में ए बी माइनस में है, तब तो हम ए प्लस बी करेंगे। और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो नीचे ए बी प्लस में है, तब हम ए माइनस बी के रूप में रखेंगे। ठीक, तो अब हमारा जब चूंकि ये पूरा सवाल जो है ये इसके रूप में है और ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे? इसको इसी की सहायता से हल करेंगे। ए का मान कितना आया? 13.7, या 13.7 रखेंगे, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? 3.7। 13.7 में से 3.7 कहे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। तो यहाँ 10 हमारा आंसर
हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी कोई सवाल आएगा तो उसको हम देख लेंगे ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। अगर इस रूप का बन रहा है तो सीधे ए और बी यानी कि जो संख्याएं दे रखी होंगी उनको आपस में जोड़ के निकाल लेंगे। अगर ये वाला रूप बन रहा है तो जो संख्याएं दे रखी होंगी दो, उन्हें आपस में घटा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आज के जो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट 2 था, इसमें मैंने 22 सवाल दिए हैं और 22 सवाल जो है वो शॉर्ट ट्रिक पर और शॉर्ट फार्मूलों पर आधारित अति महत्वपूर्ण सवाल थे। इनकी अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और ख़ासतौर से ग्रुप डी वाले जिनकी परीक्षाएं समय चल रही हैं वो इसकी प्रैक्टिस जरूर करके तब परीक्षा देने जाएंगे। हो सकता है कौन सा फार्मूला है, कौन सा सवाल जो है आपके काम का हो जाए। ठीक, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब टॉपिक पे जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जल्दी ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।